हाय गाइस, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, नंबर ऑफ टर्न्स इन बाइनरी ट्री। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को दो नोड दिया हुआ है, फर्स्ट नोड 5 है और सेकंड नोड 10। तो हम लोग को ये बताना है कि 5 से 10 तक जाने में कितना टर्न लेना होगा। तो देखिए, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में कि 5 से 10 तक जाने में हम लोग सबसे पहले 5 से 2 जाएंगे। तो चूँकि ये तो स्ट्रेट पाथ है तो हम लोग को कोई टर्न लेना नहीं होगा, ये स्ट्रेट पाथ है। तो लेकिन इसके बाद जब हम लोग देखते हैं तो 2 के बाद 1 जाएंगे, यानी यहाँ पे एक टर्न बनता है। तो एक टर्न तो यहाँ पे हो गया, मतलब जब हम लोग 2 से 1 की ओर जाएंगे तो। और उसके बाद देखिए 2 से 1 तक आ गए, और जब 1 से 3 तक जाएंगे तो फिर हम लोग को टर्न लेना होगा। तो 2 टर्न हो गया। हम लोग 5 से 2 गए स्ट्रेट पाथ में, कोई टर्न नहीं लेना पड़ा। फिर 2 से 1 गए तो एक टर्न, फिर यहाँ से यहाँ है तो एक टर्न लेना पड़ा। अब चूंकि 3 से इधर जाते तब हम लोग को टर्न लेना नहीं पड़ता, लेकिन जब इधर आ रहे हैं तो एक टर्न और लेना पड़ेगा, 6 टर्न 6 की ओर। तो हम लोग को ये तीसरा टर्न हो गया। और 6 से 10 की ओर जाएंगे तो फिर हम लोग को यहाँ से टर्न मिल रहा है। तो 6 से 10 यानी टोटल हम लोग को 4 टर्न मिल रहा है 5 से 10 तक पहुँचने में। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चंस में एक हम लोग को क्या दिख रहा है कि जैसे हम लोग देख क्या रहे हैं कि 5 और 10 का जो लोवेस्ट कॉमन एनसिस्टर है, एलसीए के बारे में हम आगे आप लोग को बताएंगे कि क्या होता है। तो देख, लोवेस्ट कॉमन एनसिस्टर है जो 5 और 10 का लोवेस्ट कॉमन एनसिस्टर, मतलब कि हाँ सॉरी, लॉन्गेस्ट कॉमन एनसिस्टर कि मतलब दोनों के बीच में कौन सा रूट जो है कॉमन है। तो 5 और 10 के बीच में देखा जाए तो 10 का यहाँ पे लॉन्गेस्ट कॉमन एनसिस्टर 1 है और 5 का भी ये है। तो हम लोग को अगर कोई पूछे 5 और 10 का एलसीए तो वो 1 आ रहा है। तो हम लोग को यही कॉन्सेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को बनाना है कि सबसे पहले तो हम लोग एलसीए फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं हम लोग, आइए व्हाइट बोर्ड पे आते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए 5 और 10 का जो लॉन्गेस्ट कॉमन एनसिस्टर 1 है। तो सबसे पहले हम लोग को ये लिखना होगा लोएस्ट कॉमन एनसिस्टर के लिए हम लोग को एक फंक्शन बनाना होगा फाइंड एलसीए, जो कि लॉन्गेस्ट कॉमन एनसिस्टर निकाल के देगा। तो उसका हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। एक मिनट। तो देखिए लॉन्गेस्ट कॉमन एनसिस्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग चेक किए कि रूट अगर नल तो नहीं है। अगर रूट नल होगा तो हम लोग रिटर्न नल कर देंगे, क्योंकि उस केस में कोई नोड है ही नहीं। अब देखिए, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अगर हमसे कोई पूछे कि 2 और 5 का एलसीए क्या होगा, तो चूंकि 2 और 5 का, 2 तो खुद एक नोड है और 5 के साथ, तो एलसीए क्या आएगा, 2 ही आ जाएगा। इसी तरह से अगर कोई पूछे 8 और 2 का, 2 और 8 का एलसीए, तो 2 और 8 के केस में भी एलसीए 2 ही आएगा, क्योंकि एक रूट जो है 2 सेल्फ है। तो इस केस में भी एलसीए क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब अगर दो नोड का एलसीए निकालना है और अगर कोई एक नोड का वैल्यू रूट से मैच कर जा रहा है तो उस केस में एलसीए वह ही होगा। तो हम लोग क्या किए हैं कोड में अपना कि चेक किए कि अगर किसी भी रूट का डेटा अगर n1 या n2 से मैच कर रहा है तो उस केस में रूट ही एलसीए हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं होता है तो हम लोग लेफ्ट साइड में फंक्शन कॉल कर देंगे एलसीए फाइंड करने के लिए रूट का लेफ्ट में n1 n2 से, और राइट में फिर पास कर देंगे। अब देखिए एक और पॉसिबिलिटीज हम आप लोग को बताते हैं। जैसे 5 और 10 के केस में, 5 और 10 के केस में क्या होगा कि जो लेफ्ट एलसीए फंक्शन है इधर से भी एक नोड रिटर्न करेगा 5 और इधर से भी 10 रिटर्न करेगा नोड, यानी दोनों तरफ से हम लोग को एक एक नोड मिल रहा है। दोनों तरफ से एक नोड मिला, इधर से 5 मिला और इधर से 10 मिला। यानी इस केस में क्या है कि रूट के एक नोड लेफ्ट में है और एक राइट में है। तो इस केस में ऑलवेज जो एलसीए मेरा होगा रूट ही होगा, क्योंकि एक आपको इधर मिला और एक इधर मिला। तो लॉन्गेस्ट कॉमन एनसिस्टर जो है रूट ही हो सकता है। तो उसको हम लोग कैसे डील किए हैं अपने कोड में, चेक कर लिए कि रूट का लेफ्ट भी, अगर लेफ्ट का एलसीए नल नहीं है और राइट का एलसीए नल नहीं है तो रिटर्न रूट कर दिए। अब देखिए एक और पॉसिबिलिटी एलसीए का क्या हो सकता है कि लेट अस सपोज दोनों रूट जो हमको फाइंड करना है 5 और 10 एक ही साइड में रहे, एक ही साइड में।
तो उस साइड में क्या होगा कि राइट की तरफ से हम लोग को नल रिटर्न होगा, क्योंकि दोनों इधर है तो इधर से नल रिटर्न हो जाएगा। और क्या हो सकता है, अगर दोनों रूट जो है इधर ही लाई करे, जैसे 5 और 10 में भी इधर ही लाई करता है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10 रहता, तो इधर से हम लोग को नल मिलता, नल रिटर्न होके आता। तो वही चेक किए कि अगर लेफ्ट का एलसीए नल नहीं है तो हम लोग लेफ्ट का एलसीए रिटर्न कर देंगे, नहीं तो राइट का एलसीए रिटर्न कर देंगे। तो ये हम लोग का फंक्शन लॉन्गेस्ट कॉमन इंसिस्टर रिटर्न करके दे दिया, ठीक है। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया क्वेश्चन बनाने के लिए। अब देखिए अब क्या हो सकता है हम लोग का, जैसे एक मिनट इसको हम लोग मिटा लें। अब देखिए जैसे 5 और 10 का एलसीए हम लोग को 1 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या देखना है कि जो एलसीए आया उधर से हम लोग टर्न फाइंड कर लेंगे कि 1 से 5 तक जाने में कितना टर्न हुआ, 1 से 5 तक जाने में टर्न कितना हुआ, एंड 1 से 10 तक जाने में टर्न कितना हुआ, और +1 रिटर्न कर देंगे। जैसे देखिए 1 से 5 तक जाने में आपको कितना टर्न लेना होगा, ये तो स्ट्रेट पाथ है तो नो टर्न, फिर यहाँ से हम लोग टर्न लिए तो एक टर्न इधर से हो गया। अब देखिए ये स्ट्रेट पाथ है तो हम लोग को टर्न नहीं लेना है, और यहाँ से यहाँ तक एक टर्न और फिर इधर, यानी 2 टर्न इधर आया और एक टर्न इधर आया, तो हम लोग 2 + 1 + 1 मतलब काउंट +1 रिटर्न कर देंगे। कब, जब मतलब एक एलसीए रूट के इक्वल नहीं आए। अब देखिए जैसे 5 और 10 का एलसीए 1 आया तो ना फर्स्ट के इक्वल है और ना सेकंड के इक्वल है, तो उस केस में हम लोग को काउंट टर्न जो एक हम लोग फंक्शन बनाएंगे काउंट टर्न, उसमें हम लोग को चेक करना होगा कि 5 किधर लाई कर रहा है, इधर है या इधर है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि काउंट टर्न फंक्शन एक बार लेफ्ट के लिए कॉल कर देंगे और एक बार राइट के लिए कॉल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज हम आपको और बताते हैं। जैसे देखिए हम लोग को टर्न निकालना रहता 2 और 8 में, तो एलसीए हम लोग को क्या रिटर्न करता है, एलसीए 2 रिटर्न करता है। तो इस केस में देखिए हम लोग जो टर्न काउंट करेंगे वो तो बस 8 के लिए ही ना काउंट करेंगे, 2 तो मेरा एलसीए है ही, तो सेकंड नोड के लिए तो हम लोग को कहीं जाना नहीं है। तो ये भी चेक करना होगा कि अगर एलसीए जो रिटर्न होके आया है एलसीए वो मेरा कोई भी फर्स्ट या सेकंड के इक्वल तो नहीं है। अगर इस केस में है तो हम लोग बस किसी एक नोड के लिए फंक्शन कॉल कर देंगे, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि अगर दोनों सेम नहीं है तो क्या हम लोग करेंगे। एक मिनट देख लीजिए यहाँ पे बताए हैं हम इसको। जैसे सबसे पहले देखिए एलसीए में हम लोग फाइंड एलसीए, मतलब ये एक नोड बनाए एलसीए टाइप का जिसमें हम लोग को एलसीए निकल गया फर्स्ट और सेकंड का। अब चेक कर रहे हैं कि अगर एलसीए फंक्शन नल रिटर्न किया उस केस में तो -1 रिटर्न कर देंगे क्योंकि कोई पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब हम लोग काउंट फंक्शन बना रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स काउंट करने के लिए। तो केस 1 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एलसीए जो है ना फर्स्ट के इक्वल है और ना सेकंड के इक्वल है। तो हम लोग देखिए काउंट टर्न फंक्शन राइट में कर दिए कॉल और लेफ्ट में कॉल कर दिए, क्यों कि हमको नहीं पता है कि फर्स्ट राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग एक पैरामीटर फॉल्स एंड ट्रू पास किए हैं। तो ये क्यों पास किए हैं देखिए हम आपको ये बताते हैं अच्छे से। जैसे हम लोग अगर लेफ्ट साइड की ओर जा रहे हैं, जैसे हम लोग को 2 और 3 के लिए टर्न फाइंड करना है, तो अगर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो हम फंक्शन में ट्रू पास किए हैं, क्योंकि अगर लेफ्ट में ही जाते रहेंगे तो हमको एक स्ट्रेट पाथ मिलेगा। हमको क्या मिलेगा, स्ट्रेट पाथ मिलेगा। तो उस केस में हम लोग ट्रू पास करते रहेंगे क्योंकि स्ट्रेट पाथ में तो कोई टर्न लेना नहीं है। अब जैसे देखिए अगर हमको 4 से 5 जाना होता तो 2 से हम लोग लेफ्ट की ओर जाते तो हम लोग ट्रू पास किए होते, लेकिन अब हम लोग 5 के पास जाना है तो 4 रिटर्न करके क्या देगा, यहाँ से ट्रू देगा। और जैसे ही हम लोग फंक्शन को राइट साइड में कॉल करेंगे तो वहाँ पे फॉल्स पास कर देंगे, क्योंकि राइट साइड में जाएंगे तो लेफ्ट से राइट में जाने के लिए हम लोग को क्या लेना होगा, टर्न लेना होगा। तो एक फंक्शन में हम लोग ट्रू पास किए हैं लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट में अगर जाते रहेंगे तो हम लोग को तो कोई टर्न लेना नहीं होगा। और जब राइट साइड की ओर टर्न लिए हैं तो वहाँ पे फंक्शन में क्या पास कर दिए हैं, फॉल्स पास कर दिए हैं, ताकि हमको पता चले
कि मतलब हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं। तो एक मिनट, काउंट टर्न राइट में कॉल कर दिए, तो राइट में कॉल किए फॉल्स के साथ, और वही लेफ्ट में कॉल किए ट्रू के साथ, ठीक है। तो ये फंक्शन सेकेंड नोड के लिए कॉल कर दिए, और सेम चीज़ क्या किए, फर्स्ट नोड के लिए कॉल किए, और ये दोनों जो फंक्शन कॉल हुआ वो काउंट हमको दे दिया निकाल के, और काउंट +1 रिटर्न कर देंगे यहाँ से। ये किस केस के लिए हो गया, जब LCA जो रिटर्न हो के आया है ना फर्स्ट के इक्वल है और ना सेकंड के इक्वल है। अब देखिए, अब हम लोग बारी बारी से चेक कर रहे हैं कि अगर क्या हो कि मतलब एक मिनट, LCA जो रिटर्न करके आए वो या तो फर्स्ट के इक्वल कर जाए या तो सेकंड के इक्वल हो जाए। तो अगर फर्स्ट के इक्वल हो जाए तो हम लोग बस सेकंड के लिए फंक्शन कॉल कर देंगे, और सेकंड इल्स में हम लोग अगर फर्स्ट के इक्वल होगा तो सेकंड के लिए करेंगे, और अगर नहीं इक्वल होगा तो फर्स्ट के लिए कॉल कर देंगे, और सिंपली काउंट रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे +1 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक तो खुद ये है, तो यहाँ से जो टर्न हम लोग मान लीजिए 3 से हमको 10 का निकालना है, तो एक टर्न ही होगा, मतलब 3 से 6 स्ट्रेट पाथ में, और 6 से 10 जाएंगे तो एक ही टर्न होगा, क्योंकि एक तो ये खुद नोड है। और अगर 10 और 7 के बीच में निकालना होता तब हम लोग +1 करते, क्योंकि एक टर्न और 2 टर्न और एक 3 से हमको टर्न लेना पड़ता, तो एक टर्न और, यानी जब LCA खुद एक नोड रहे तो हम लोग सिंपली काउंट रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग ये कर दिए फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि काउंट टर्न फंक्शन मेरा क्या कर रहा है, उस पे आते हैं। तो देखिए काउंट टर्न में क्या कर रहे हैं, अगर रूट नल है तो रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं, अगर रूट का डेटा मैच कर जा रहा है डेटा से तो रिटर्न ट्रू कर दिए। अब देखिए वहाँ से हम लोग जो पैरामीटर ट्रू पास किए थे, तो अगर टर्न ट्रू रहे, जैसे यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर जो टर्न मेरा ट्रू हो गया है तो काउंट टर्न रूट के लेफ्ट में ही करेंगे, और वहाँ पे टर्न ही पास करेंगे, मतलब ट्रू ही पास करेंगे। क्यों, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से मेरा रूट से हम लोग पास किए फंक्शन, तो अगर टर्न लेफ्ट है तो लेफ्ट के ओर गए, और यहाँ से भी लेफ्ट की ओर अभी हम लोग जा रहे हैं, तो ट्रू ट्रू ही पास करेंगे, क्योंकि लेफ्ट की ओर जब तक हम लोग जाएंगे तो जैसे 1 से हमको 8 खोजना होता है, तो 1 से 8 जाने में हम लोग को एक भी टर्न नहीं लेना होता। तो चूँकि हम लोग यहाँ से मेरा एक फंक्शन कॉल किए थे ट्रू के लिए, तो अभी लेफ्ट में जा रहे हैं तो ट्रू ही ले जाएंगे, लेफ्ट में जा रहे हैं तो फंक्शन में ट्रू ही पास करेंगे, यहाँ से भी लेफ्ट में गए तो फंक्शन में ट्रू ही पास करेंगे। लेकिन देखिए दूसरा केस क्या होता है कि अगर 1 से 5 तक जाना होता, 1 से 5 तक जाना होता तो हम लोग 1 से 2 पे आते हैं और 2 से 5 पे जाते हैं। तो 1 से 2 पे गए, ट्रू के साथ गए। अब चूंकि इधर तो ये इधर नल है तो यहाँ से फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। अब देखिए 2 पे तो ट्रू के साथ आया था, लेकिन अब यहाँ पे 5 को सर्च करने के लिए हम लोग को रूट के राइट में जाना हुआ, तो ट्रू को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। ट्रू को क्या कर देंगे, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक टर्न मिल गया। तो वही हम लोग किए हैं कि अगर टर्न वहाँ से टर्न ट्रू आया तो एक बार फंक्शन कॉल कर दिए लेफ्ट में ट्रू के साथ, और राइट में कर दिए क्या, नॉट ऑफ टर्न, मतलब फॉल्स के साथ। और अगर ये चीज़ मेरा ट्रू रिटर्न हो के आएगा तो काउंट बढ़ा देंगे, क्योंकि देखिए बताते हैं, जैसे ही हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर टर्न करेंगे तो काउंट को बढ़ाना होगा, क्योंकि काउंट में ही हम लोग स्टोर कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स को। तो जैसे ही मतलब लेफ्ट से राइट की ओर आए तो काउंट बढ़ा दिए। अगर लेफ्ट की ओर साइड जाते रहेंगे, ट्रू के साथ साइड जाते रहेंगे, तब काउंट में हम लोग कोई इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। तो वही हम लोग अपने कोड में किए हैं कि जैसे देखिए लेफ्ट की ओर जाते रहें तो काउंट में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, बस ट्रू रिटर्न करते गए। लेकिन जैसे ही राइट में गए फॉल्स के साथ तो हम लोग काउंट इंक्रीज कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो गया, टर्न जब हम लोग ट्रू के साथ आए थे, तो अगर फॉल्स वहाँ से पास करते तो फॉल्स कब पास करते, जब हम लोग राइट में जा रहे होंगे, तो रूट के राइट में फॉल्स के साथ ही गए, और फिर अगर रूट के लेफ्ट में गए तो नॉट ऑफ टर्न मतलब ट्रू के साथ गए। तो वही केस यहाँ पे भी होगा कि जैसे एक मिनट बता रहे हैं, जैसे 1 से हम लोग 3 के लिए कॉल करेंगे, तो चूँकि फॉल्स के लिए हम लोग कॉल किए हैं तो राइट में जाते रहेंगे तो फॉल्स करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे तो हम लोग को ट्रू के साथ जाना होगा। और देखिए जैसे ही फॉल्स से ट्रू हो तो काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, उसके बाद रिटर्न ट्रू करेंगे। तो वही किए हैं, काउंट को
+1 मतलब काउंट को इंक्रीमेंट कर दिए और रिटर्न ट्रू कर दिए। और अगर ये दोनों केस नहीं चले तो रिटर्न सिंपली फॉल्स कर देंगे, क्योंकि हम लोग को मतलब पाथ मिला ही नहीं, तो उस केस में रिटर्न फॉल्स कर दिए। तो ये जो काउंट टर्न फंक्शन है, राइट साइड के लिए टर्न काउंट करके दे दिया और लेफ्ट साइड के लिए टर्न काउंट करके दे दिया सेकंड नोड के लिए, और ये फर्स्ट नोड के लिए दे दिया। अब चूंकि हम लोग के पास काउंट आ गया तो काउंट +1 रिटर्न कर दिए। और ये चीज़ तो हम बता दिए थे कि अगर कोई भी LCA जो है फर्स्ट या सेकंड के मैच कर जाए तो सिंपली हम लोग काउंट रिटर्न कर दिए हैं। तो वही फंक्शन में हम लोग किए, फंक्शन बना करके ये कोड रहा। देखते हैं इसको कंपाइल करके सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है या नहीं। तो आउटपुट 4 आना चाहिए और हम लोग का भी 4 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग सबमिट करके देखते हैं। तो ये हम लोग का सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, सबमिट। तो थैंक यू गाइज। अगर समझ में नहीं है कोई भी स्टेप तो आप हमको कमेंट में बोल सकते हैं। थैंक यू।